दिल्ली पुलिस ने 1.10 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद करके अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नकली दवाइयों का कारोबार करने वाले गिरोह के 2 सरगना दवाई निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और फार्मिस्टों समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस गाजियाबाद में छापेमारी करके इंटरनेशनल ब्रांड की पेन किलर्स, शुगर, बीपी और माइग्रेन की दवाइयों समेत एंटीबायोटिक की नकली दवाइयां जब्त की गई थी। शामली और गाजियाबाद में इन दवाइयों को बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई गई थी। रैकेट के तार दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से जुड़े हैं। का में स्थित है, जिसको डीसीपी अमित गोयल लीड करते हैं और एसीपी नरेश, और उसमें उस टीम के तहत इंस्पेक्टर पवन और उसके बाकी जो साथी सब इंस्पेक्टर उसमें हैं विकास, अजय, राजाराम, रंधावा, कुलदीप, एसआई अनुपमा, राजेश, रमेश, राहुल, अमित, अजीत, रविंदर, जितेंद्र, ममता बाई, जनीता मीना, ये सारे इन लोगों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें एक 2 बड़े ड्रग रैकेट्स का खुलासा किया है, जो नेशनल लेवल पे कह सकते हैं कि प्ले कर रहा था। काफ़ी जो है इसमें रैम्पेंट जो है फेक मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जा रही थी, और काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने फेक मेडिसिन जब्त की हैं। काफ़ी मात्रा में फेक मेडिसिन बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने जब्त किए हैं। काफ़ी मात्रा में फेक मेडिसिन्स का रॉ मटेरियल हमने जब्त किया है। किस्सा ये है कि 26 तारीख को हमारे को इतना मिली कि कुछ मूवमेंट फेक ड्रग्स का दिल्ली में होने वाला है। तो इस जो एजीएस टीम की इंस्पेक्टर पवन के अंडर 3 टीमें गठित की गई। 3 टीमों को अलग अलग लोकेशन पर भेजा गया, और तीनों टीमों ने जो है इंफॉर्मेशन जो थी उसके बेस पर काम करना जब शुरू किया, तो जो फर्स्ट टीम थी सबसे पहले उसको कामयाबी मिली जब एक उन्होंने उपकार को पकड़ा इको वैन के साथ। उपकार सिंह को पकड़ा, जिसमें जसप्रीत सिंह ड्राइवर था। तो ये जब पकड़ा गया तो इसके जब इको वैन की तलाशी ली हमने, तो हमने पाया कि इस इको वैन में नकली दवाइयाँ थीं। काफ़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ इसमें मिली, और इससे बातचीत करके हमने और इससे पूछताछ शुरू की। साथ साथ टीम 2 को भी कामयाबी मिल गई। जो टीम 2 थी, उस टीम ने जो है उत्तम नगर में एक मुकेश को पकड़ लिया। मुकेश जो था वो एक ग्लूकोनॉर्म करके दवाई है नकली, वो उसके खूब सारी मात्रा में पैकेट लेके जा रहा था। और जो पहले वाली टीम ने हमारे को पकड़े थे उपकार और जसप्रीत, वो अल्ट्रासेट नाम की मेजॉरिटी उसमें अल्ट्रासेट की नकली दवाइयाँ थी। तो जब पूछताछ करी, इन दोनों टीमों ने आपस में भी शेयर किया। 2 जगह से अलग अलग हम लोगों ने कंसाइनमेंट पकड़ लिया, तो पता चला कि ये लोग जो है एक अब्दुल बासित, एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे दवाई देने जा रहे हैं। अब्दुल बासित के पास पहुँचे, जिसका मेडिकल स्टोर गीता कॉलोनी में है। अब्दुल बासित ने बताया कि जो वो मेडिकल स्टोर चला रहा है वो एक दानियाल अली के बिहाफ पे चला रहा है, कि दानियाल अली ने का डी फार्मा का उसके पास लाइसेंस है मेडिकल स्टोर चलाने का, और उसने उसको जैसे सबलेट कर देते हैं किराए पर, बासित अली को अब्दुल बासित को दे रखा था। तो जब हम लोगों ने अब्दुल बासित को पकड़ा, उसके बाद दानियाल को पकड़ा, और दानियाल ने हमारे को बताया कि जो है वो ये सारी दवाइयाँ परवेज़ अहमद नाम का एक आदमी है, वो सप्लाई करता है। तो परवेज़ अहमद तक हम लोग पहुँचे, तो परवेज़ अहमद से चेन आगे बढ़ी। तो उसने बताया कि वो जो परवेज़ अहमद है, पानीपत में एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, ट्रांसपोर्ट की कंपनी ये दवाइयाँ लेके आती है, मैं वहाँ से उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से ये दवाइयाँ उठा के ले आता हूँ। निटको का ऑफिस है वो ट्रांसपोर्ट की कंपनी जो पानीपत में है, निटको ट्रांसपोर्ट के नाम से, वहाँ से ये दवाइयाँ ले आता है। और इससे जब पूछताछ की तो वहाँ पता चला निटको के ऑफिस में कि अनिल नाम का एक आदमी है जो वो दवाइयाँ वहाँ पर भिजवाता है। अनिल को जब हमने पकड़ा तो
अनिल ने बताया कि वो सुरेंद्र मलिक नाम का एक आदमी है जिसके लिए वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक जो चेन हमारे को, एक लेग जो फेक मेडिसिन का मिला, वो मिला हमारे को सुरेंद्र मलिक जो था वो एक फैक्ट्री चला रहा था। वो फैक्ट्री शामली में चल रही थी, फेक मेडिसिन बन रही थी, लाखों करोड़ों की वैल्यू की फेक मेडिसिन बन रही थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स टाइप जो हैं वो फेक मेडिसिन बन रही थी। वो मैं डिटेल आपको बताऊंगा, पर मैं आपको पहले पूरा एक इसका आर्किटेक्चर समझा दूं। तो जो सुरेंद्र मलिक था वो अब हमारे हाथ आ गया, जो एक इस चेन का जो है सबसे बड़ा सोर्स, मैन्युफैक्चरर, और जिस पे पहले भी पुराने केसेस दर्ज हैं। जो ये मास्टरमाइंड था, इसी ने ही फैक्ट्री चला रखी थी। और ये जो फैक्ट्री इसने शामली में खड़ी की हुई थी, इससे पहले ये फैक्ट्री चलाता था सुरेंद्र नगर में, सुरेंद्र नगर हिमाचल में बद्दी के पास, वहाँ पर ये फैक्ट्री चलाता था। वो बंद करके वहाँ पर इस पर केस हो गया, ये यहाँ शामली में आ गया, यहाँ पर चलाने लगा। सुरेंद्र मलिक ने ही अनिल को रखा हुआ था, अनिल ही आगे इसको निटको ट्रांसपोर्ट के थ्रू आगे बेचता था। वो आगे एक चेन के थ्रू परवेज़ अहमद तक आते थे, परवेज़ अहमद आगे डानियाल अली, डानियाल अली से आगे फिर ये चेन चलती हुई, और ये सीधा भी सप्लाई करता था। जो परवेज़ था ये सीधा भी उपकार सिंह को भी बेचता था, और जसप्रीत तो ड्राइवर था ही, और मुकेश को भी बेचता था। तो इस तरह से हमारे पास एक जो लेग ऑफ, जो एक चेन ऑफ फेक मेडिसिन वाली जो सुरेंद्र मलिक तक पहुंचती है, वो हमने पकड़ ली। इसमें फैक्ट्री हमने पकड़ ली, गोडाउन पकड़ लिया, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स पकड़ लिए, रॉ मटेरियल पकड़ लिया। और आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग इसमें हम गिरफ्तार कर लिए एक चैन में। अब जो दूसरी टीम काम कर रही थी, जो उत्तम नगर में जो पकड़ी गई, मुकेश की जब चेन चली और उपकार से जब पूछताछ हम लोगों ने करी, जिसमें जो ग्लूकोनॉर्म एक दवाई है जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में दी जाती है डायबिटीज़ 2 के लिए, डायबिटीज़ जो पार्ट 2 होती है, जिसमें सेकंड लेवल की डायबिटीज़ होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, या कुछ और मेडिसिन हैं जिसके नाम मैं आपको बता दूंगा आगे। वो ग्लूकोनॉर्म मेजॉरिटी जो है ये उपकार सिंह और जो मुकेश है, इससे पूछताछ से पता चला कि ये एक विकास चौहान नाम का आदमी है, वो कहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है, और वो विकास चौहान ही इन लोगों को सप्लाई करता है। तो अब हमारी विकास चौहान को ढूंढने की जो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इस पूरी टीम ने, जिसके मैंने नाम लिया है, बहुत मेहनत करी। हम जगह जगह। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।